सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो आप लोग भगवान का नाम जरूर लिखिए। और एक बात, कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। गुरु भाई, गुरु बहनों, हम अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने शिव से एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लेते हैं जिस रिश्ते में बंध जाने के बाद उस रिश्ते को निभाने के लिए हम लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सच्चे हृदय से। ऐसे नहीं कि मन में लगन ना हो, मन में निष्ठा ना हो, उन पे हमको भरोसा ना हो, तो कोई पूजा पाठ का या कोई धर्म स्थल पे जाने का, कहीं मंदिर पे जाने का कोई मतलब नहीं। जब हमारे अंदर निष्ठा हो जाएगी, भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो हम घर में भी बैठ के भगवान की आराधना करेंगे, वो भी भगवान को स्वीकार होगा। देखिए, एक गुरु बहिना की आज आप लोगों को मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। वो गुरु बहिना भगवान पे विश्वास की, भरोसा की, तो भगवान उनकी सुने। बाकी देखिए, कभी कभी जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं वो घटती हैं। हाँ, प्रभु से लगन लगी हो, स्नेह लगी हो, तो जीवन सुखमय हो जाता है। देखिए, एक गुरु बहिना थी, एक गुरु बहिना थी, वो शिव को गुरु बनाई थी, महादेव को अपना गुरु बनाई थी। वो 3 सूत्रों का पालन करती थी। धीरे धीरे समय बीतते रहा, उनकी कोई संतान नहीं हुई। देखिए, जब कुछ समय संतान प्राप्ति नहीं होती तो मन बिल्कुल विचलित हो जाता है कि हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है जब हम मां नहीं बन सके। गुरु बहिना को अब महादेव से यही कहती कि हे महादेव, हे गुरुवर, क्या जोड़ ले तू। तो गुरु बहिना भगवान से यही दया मांगती कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में हमको एक सुख दे दीजिए, हमारी संतान हो जाए। हमेशा दया मांगती रहती। बाकी देखिए, वो कभी भी शिव चर्चा जाना छोड़ी नहीं, भगवान से भरोसा छोड़ी नहीं। एक दिन शिव चर्चा में गई तो होता है ना कि कभी कभी हम अपने
बातों को सोच के, अपने कर्मों को सोच के, अपने ऊपर क्या बीत रही है इसको सोच के, अपने गुरु के सामने, अपने भगवान के सामने रोने लगते हैं, हमारे आंसू निकलने लगते हैं। वैसे ही गुरु बहिना को भगवान के सामने शिव चर्चा में गई थी, शिव गुरु के सामने, उनके आंसू निकलने लगे। उनके आंसू निकलने लगे, रोने लगी। तो कुछ गुरु बहिना पूछी उनसे कि गुरु बहिना क्यों इतना रो रही हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? कहीं हमको किसी चीज का दुख नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ। हमको जो दुख है वो हमारे महादेव जानते हैं। हमको एक संतान हो जाती गुरु बहिना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गुरु बहिना लोग समझाएं कि जरूर महादेव दया करेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके भी जीवन में खुशियां आएंगी। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ ही समय बीता, गुरु बहिना को पता चला कि वो गर्भवती हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे 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 समय बीता, खूब सुंदर बच्चे को जन्म दी, लड़के को जन्म दी। खूब बढ़िया शिव चर्चा कराई अपने घर में, खूब बढ़िया से उसका छठिहार कराई और बच्चे को पालने पोसने में लग गई, पति पत्नी दोनों लोग। देखिए गृहस्थ जीवन ऐसा है कि गृहस्थी में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी इन उतार चढ़ाव में उलझना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानियां तो तरह तरह की आती हैं, पल भर में लगता है कि अब कैसे हमारा ये काम चलेगा, कैसे अब हमारी समस्या सुलझेगी। पर हमारे महादेव जिसके साथ हों उसकी बड़ी से बड़ी भी समस्या छोटी हो जाती है। समय बीतते रहा, लड़का स्कूल जाने लगा, लोग अब पति पत्नी मिलके पढ़ाने लिखाने लगे। धीरे धीरे समय बीता, गुरु बहिना के पति का स्वर्गवास हो गया, गुरु बहिना अकेले हो गई। फिर भी बड़ी मेहनत की लड़के को पढ़ाई लिखाई। आज जब लड़का पढ़ लिख के बड़ा हो गया, काम धाम भी करने लगा, तो गुरु बहिना उसका विवाह कर दी। घर में बहू आ गई। गुरु बहिना सोची घर में बहू आ गई तो अब तो हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा, मैं शिव चर्चा में आराम से जाऊंगी। और दूसरा, अब हमारे घर का सुख चैन वापस लौट आया है। अब बच्चों के ही खुशी में अपनी खुशी और बच्चों के दुख में अपना दुख, इसी में अब जीवन बीत जाना। बाकी होने को कोई टाल नहीं सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारे नसीब में लिखा है, उसको तो घटना है। अब कुछ ही समय के बाद पता चला गुरु बहिना को कि उनकी बहू गर्भवती। गुरु बहिना बड़ा प्रसन्न हुई, अपने सखियों से, अपने गुरु बहिना लोग से शिव चर्चा में जाके बताएं कि हमारी बहू गर्भवती है, जब हमारा पोता होगा तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी। देखिए कितना प्रसन्न। जितना अपना बेटी जन्म देने के बाद खुशी नहीं मिलती है, उतना पोता पोती होते हैं तो खुशी मिलती है। मानो स्वर्ग की अनुभूति होती है, हमें तो होती है, हम तो आनंदित हो जाते हैं कि दोबारा से जैसे लगता है हम अपने बचपने को जी रहे हैं। अब गुरु बहिना बड़ा प्रसन्न। धीरे धीरे समय बीता, बहू को खूब सुंदर सा बेटा हुआ। गुरु बहिना अपने घर शिव चर्चा कराई, छठिहार मनाई, खूब बढ़िया उत्सव हुआ, एकदम खूब सुंदर शिव चर्चा हुआ। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। गुरु भाई गुरु बहनों, अब समझिए कि गुरु बहिना के सुख का समय वहां समाप्त हो गया। जैसे उस बच्चे की छठी बरई बीती,
गुरु बहिना को हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया, खांसी आने लगी। तो उनकी बहू बच्चे को गुरु बहिना को गोद में नहीं देती, कहती कि इनको टीबी हो गई है, इनको बीमारी पकड़ ली है, इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चे को पकड़ लेगा। अब गुरु बहिना को बड़ा कष्ट होता कि देखो तुम, हमारी ममता है कि हम लुटाने के लिए तैयार हैं, हमारी बहू है कि बच्चे को देने के लिए तैयार है। हे महादेव, क्या ऐसी भी बहुएं होती हैं? ऐसी भी औरतें होती हैं? अब धीरे धीरे 2-4 दिन का समय बीता। एक दिन बहू रानी अपने पतिदेव से कही, आपकी माँ जी तबीयत खराब है, देखिए उनका घर, उनका चारपाई, उनका बिस्तर अलग कर दीजिए। इस घर में रहेंगी तो बच्चे को बीमारी लग जाएगी, बच्चे को इन्फेक्शन फैल जाएगा। लड़का अपनी पत्नी की बात को सुना, कहा ठीक है भाग्यवान। वही लड़का जिस लड़के के लिए कितनी मन्नतें मांगी गुरु बहिना, दर दर की ठोकरें खाई गुरु बहिना, किसी ओझा, किसी वैद्य, किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ी गुरु बहिना। वही बेटा जो गुरु बहिना के आंखों का तारा था, राज दुलारा था, वही बेटा खेत पे गया, एक झोपड़ी बनाया फूसा की। माँ जी से अपने आके कहा कि माँ जी, माँ खेत पे झोपड़ी तैयार हो गई है, तुम वहां रहती तो खेत की देखरेख भी हो जाएगी, और जहां तक खाने पीने की बात रही, मैं समय समय पे पहुंचा दिया करूंगी। गुरु बहिना समझ गई कि हमारा बेटा हमको घर से दूर करना चाहता। देखिए कितनी जतन से बेटा जन्म ले, कितनी जतन से बेटा जन्म ले, दूधवा पियवली आपन, पाली रे पोसी के बड़ा इनके कईली, आई हे बेटा भेजे दूर देश, पाली रे पोसी के इनके बड़ कईली, इहे भेजेला दूर देश। गुरु बहिना सोच रही है कि देखो कितना प्रयत्न किए, कितना हम जतन किए, इसको जन्म दिए, अपने छाती से सींचे, इसको बड़ा किए, इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखे। ये नन्हे पांव पे जब डगमगाते हुए खड़ा हुआ, उंगली पकड़ के चलना सिखाए, पढ़ना लिखना सिखाए, इसको समाज में उठने बैठने लायक बनाए, और एक एक पैसा जोड़ के हम जिस बिल्डिंग को बनाए, जिस घर को बनाए, जिस छत को बनाए, आज उससे हमको दूर कर रहा। गुरु बहिना फिर भी अपने बेटे की बात को मान के चली गई खेत पे रहने। अब जब खेत पे रहने चली गई तो बहू कही रोज रोज बर्तन इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, आप बाजार जाइए, कुछ मिट्टी के बर्तन लाइए, माँ जी को उसी मिट्टी के बर्तन में दे दीजिएगा, माँ जी खा लेंगी। बेटा का देखिए, अरे हम तो कहते हैं कि ऐसे बेटा बेटी रहने से बढ़िया है बाज बाजिन रहो। बाजिन अपने आप को कहलाना पसंद है, पर ऐसा बेटा ना हो। गया मिट्टी का बर्तन खरीद के लाया, शाम को भोजन लेके गया, माँ इस बर्तन को संभाल के रखना, इसी में भोजन खा लिया कर। रोज भोजन लेके जाता, उसी मिट्टी के पात्र में डाल देता, गुरु बहिना खाती। धीरे 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 समय बीतता रहा। वो मिट्टी का बर्तन किसी दिन कुत्ता जूठा भी कर देता, तो फिर दूसरा बर्तन, उस बर्तन को अलग किनारे एक जगह रख देती गुरु बहिना। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई गुरु बहनों, जो नन्हा सा पोता था वो 5 साल का हो गया, अब स्कूल जाने लगा। तो एक दिन खेलते खेलते वो अपने उसी खेत के झोपड़ी पे जा पहुंचा। कुछ बच्चों ने बताया तुम्हारी दादी जी। लड़का कहा नहीं नहीं,
हमारी दादी जी तारा हो गई हैं। हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी दादी जी तारों के बीच रहती हैं। तो सारे बच्चे समझाए, मूर्ख हो, तुम्हारी दादी यही है। तुम्हारी दादी तुम्हारे खेत पे रहती है। लड़का दादी के अपने समीप गया। दादी माँ, गुरु बहिना के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए राज दुलारे? माँ तुम्हारी जान जाएगी तो तुमको भी मारेगी, हमको भी भगाती। नहीं दादी माँ, मैं जानने दूंगा तब जानेगी ना। मैं रोज स्कूल जाऊंगा, वहां से आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अब देखिए उस नन्हे सी जान का, रोज स्कूल जाता, माँ टिफिन देती, लेके जाता, तो टिफिन बचा के ले आके दादी माँ को खिलाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो नन्हा सा बालक भी 8-10 साल का हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन गुरु बहिना की बूढ़ी हड्डियां, शरीर थक गया, अब सांसें साथ नहीं दी। वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो नन्हा सा बालक को, जो उनका पोता था, पहुंचा, देखा दादी मरी पड़ी। घर आके बताया कि हमारे खेत पे एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक बुढ़ी मरी पड़ी है। अब धीरे धीरे शोर हुआ कि अरे गुरु बहिना मर गई, गुरु बहिना मर गई। वहां भीड़ इकट्ठा हुई। सारे लोग अब शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। गुरु बहिना का लड़का भी आया। अब झोपड़ी की साफ सफाई होने लगी। तो जो मिट्टी के पात्र थे इकट्ठा गुरु बहिना रखी थी, तो उनकी बहू सोची कि इसको उठा के फेंक दूं, अब तो इनकी मिट्टी जा रही है, साफ सफाई हो जाए। लड़का कहा, मां, वो बर्तन दादी जी का है, उस बर्तन को ना फेंको। तो उनकी बहू कही गुरु बहिना की कि ये इन्फेक्शन वाला बर्तन है बेटा, ये रख के क्या होगा, अब किसी काम का नहीं। तो लड़का कहा, मां, बहुत बड़ी बात बोली हो, ये बहुत काम का है। पिताजी तो इतना पैसा कमाते हैं कि बर्तन खरीद खरीद के लाते हैं, और इतना ढेर सारा बर्तन फेंक के क्या होगा, क्योंकि हमारे शादी के बाद तुमको और पिताजी को इसी झोपड़ी पे तो आना है, तो ये बर्तन उस समय काम आएगा। मैं फालतू पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं बर्तन खरीद के, इसी बर्तन से काम चला लेना। जब ये बात गुरु बहिना की बहू सुनी तो पैरों तले जमीन निकल गई। कही, बेटा ऐसा क्यों बोल? बेटा कहा कि मां, तुमने दादी के साथ क्या किया? तुमने भी तो वही किया। दादी भी तो अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाली होगी, बड़े दुलार से पाली होगी, और जिस घर को दादी ने बनाया उस घर से दादी को ही दूर कर दिया। तो वो घर तो तुम बनाई नहीं हो, दादी बनाई है, तो उस घर पे तुम्हारा अधिकार तो है नहीं। तुम ये झोपड़ी बनाई हो तो इसलिए झोपड़ी पे ही तुम्हारा अधिकार है। बेटा हमें क्षमा कर दो। कहा, मैं नहीं क्षमा कर सकता। क्षमा मांगनी है तो तुमको दादी से मांगनी होगी, उसके भगवान से, उसके शिव गुरु से मांगनी होगी, क्योंकि दादी रोज शिव चर्चा जाती थी, शिव को अपना गुरु बनाई थी। तुमको दया मांगनी है, तुमको माफी मांगनी है तो महादेव से मांगो, हमसे क्यों मांगती हो? हम तो तुमको इसी झोपड़ी में रखेंगे। उस दिन आंख की पट्टियां खुल गई गुरु भाई, गुरु बहनों। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा घूम के हमारे पास ही आना है। हम पुण्य करेंगे तो उसका 4 गुना होके हमारे पास लौटेगा, बाकी जो पाप करेंगे तो पाप भी हमारे पास 4 गुना ही होके वापस आएगा। इस बात को सबको ज्ञात होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या ये लौट के आएगा हमारे पास? जरूर आता है, समय लगता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। थोड़ा समय लगता है पर अपने भक्तों के साथ अन्याय होते भगवान देख नहीं सकते। गुरु भाई, गुरु बहनों, मां
की जगह तो वो है कि वहां किसी का स्थान नहीं है। जगत जननी जो हमको इस जग में लाई, जो इस हमको सृष्टि में लाई, जी जो हमको अपने तन से पैदा की, मैं उस माँ की बात कर रही हूँ। उस माँ को कैसे छोड़ दिया जाए, उस माँ को कैसे अलग कर दिया जाए। जैसे वो हमको अलग नहीं कर सकती है, हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया है? पर हमारी सोच हमारे माता पिता से हमको अलग कर देती। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।